अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, मेरा व्लॉग लेट आ रहा है। और यहाँ मेरा बेटा हेयर कट कराने के बाद हम गए नई गाड़ी लेने, और कौन सी ली है हम दिखाते हैं आपको। और बस मैंने व्लॉग में निम्रा को देखा कि उसने गाड़ी ली है, तो मेरा दिल फिर बस तैयार हो गया कि मैंने लेनी ही लेनी है। हालांकि मैं सोच रही थी कि अभी हम नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम अभी ही। हमने पहली वाली गाड़ी जो है ना सोल्ड की है, हाँ जी, तो अब भी हमने नहीं लेनी थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं चाहिए और ज़रूरत है, पिक एंड ड्रॉप पता है करना पड़ता है बच्चों को, और ठंड है बहुत, तो चाहिए तो है गाड़ी। तो फिर देख लेते हैं चल के, तो नहीं लेंगे अगर ना पसंद आई तो। लेकिन अगर चले जाएं एक दफ़ा गैराज में और गाड़ी ना पसंद आए, ऐसे तो होता नहीं है। ये देखें हमारी चांद रात, जो चीज़ें रह गई थी वो हम ख़रीद रहे थे। इस टाइम लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने भी क्या था, गाड़ी आ गई थी पास, हमने कौन सा रुकना था, हम भी बाज़ार में चले गए ढोल ढमक्का देख कर। हम भी खुश हुए थोड़ी देर और फिर वापस घर आ गए। फिर ये बिरयानी के लिए चिकन घर में आते ही हमने बनाना शुरू कर दिया, और मीट कुछ ही चीज़ें बनानी थी, लेकिन रात को ही हमने जो है ना तैयारियां करना शुरू कर दी थी ताकि सुबह जल्दी हो जाए। और फिर हम टाइम से तैयार भी हो गए। ये मेरा आउटफिट चेक करें, पाकिस्तान से आया था, ख़ुद ही मैंने डिज़ाइन किया है, मेरी छोटी बहन ने बनाया था। और ये केक मेरी भाभी लेके आई थी मीठे के तौर पर, और 2 केक थे, दूसरे के पता नहीं मैंने तस्वीर नहीं लगाई। और ये मेरे हस्बैंड डिस्कशन कर रहे हैं। सब लोग आए हुए थे ईद पे, बहुत ही अच्छी गुजरी ईद। और यहाँ पर ये खुदा हाफिज़ करते हुए तकरीबन सब लोग ही कैमरे में नहीं आना चाहते। तो वैसे भी अभी मैं शुरू में हूँ, तो मुझे ख़ुद भी हिचकिचाहट आती है, और ऑब्वियसली अगर किसी की परमिशन नहीं है तो हम किसी को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मेरी सारी भाभियाँ आई हुई थी, बहुत इंजॉय किया, अच्छा टाइम गुजरा। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती और आफ़ियत में रखे। शुक्र है अल्लाह पाक का। मेरी बड़ी भाभी जो हैं वो लेके आई थी केक, और बहुत ही ज़बरदस्त केक। वो हर ईद पे केक्स लेके आती हैं, तो मैं मीठा कुछ भी नहीं बनाती। मैं इस दफ़ा भी चावल भिगोए हुए थे तो, लेकिन बनाए नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई बहनें हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, अच्छी ईद गुजर गई। फिर हम एक सिस्टर को मैं छोड़ने के लिए गई थी। ये भी एक एंजॉयमेंट है, बच्चे खुश होते हैं, हम खुश होते हैं। और ये पेट्रोल डलवाती हुई उनके शहर में मैं। और ईद हो और बच्चे आए हों तो चीज़ें ना भूल जाएं। तो ये कोई फ़ोन भूल गया, कोई अपना फिजिट स्पिनर भूल गया, तो हम वो भी रास्ते से देते हुए आए। फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई छोटे वाले भी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जाएं घूमें फिरें, नई गाड़ी ली है तो फिर क्या था, हमने तो घूमना ही था। और उस टाइम से मुझे याद ही नहीं है कि मेरे पीछे ये म्यूज़िक चल रहा है, अब कॉपीराइट ना आ जाए। और म्यूज़िक तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, दरूद पाक चल रहा है। तो फिर हाँ, मैं क्या कह रही थी कि फिर क्या था, फिर हमें तो मौका चाहिए होता है। हम तो पहुंच के फिर मैनचेस्टर, और हमारे पास यही बस ट्रैफिक सेंटर है, कोई और आपको पता हो घूमने फिरने की अच्छी जगह जो इंडोर हो सर्दी के मौसम में, तो प्लीज़ बताइएगा, हम जाएंगे वहाँ, घूम फिर के आएंगे, ठीक है, बच्चों को लेके जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत बिजी था, नाइस इंजॉय किया। और अच्छी बात ये थी कि हम थोड़े लेट गए थे, उसने वैसे भी बंद होना था। अगर वो बंद ना होता, हमने घूम घूम के अपने पाँव थका देने थे। ये मुझे कहते हैं जूता ले लो मेरी तरफ से, जो है ना कोई कंफर्टेबल सा, लेकिन मैंने लिया नहीं। ये स्लीपर्स मुझे बहुत पसंद आए थे, फिर मैंने वो भी नहीं लिए। जंपर इन्होंने बहुत बोला ले लो, वो भी नहीं मैंने ली। मेकअप देखती रही, मेकअप देखते हुए मेरा छोटा बेटा ही रोने लगा वहाँ से, शायद मैं कुछ ले लेती। और बड़े बेटे को तो बस हम जाते ही उसको था मैंने मैनकाइंड में जाना है, मैंने लेना है कुछ, तो एक प्रेजेंट उसको अब्बू की तरफ से मिल गया, एक मैंने ले दिया। तो ईद थी, ईद ना भी हो बच्चों की तो ईद ही है, उन्होंने लेना ही है कुछ ना कुछ। और खाटी पे भी नाइस अच्छे क्लोथ्स थे। बस रश बहुत है, लोग देखते नहीं हैं, ऐसे औरतें चलती हैं, धक्के देती हैं। प्लीज़ आगे पीछे देखा करें। मुझे पता है बच्चों के साथ मुश्किल है और आपको चक्कर चढ़े रहते हैं हर वक्त, मुझे भी ऐसे ही चढ़े रहते हैं, लेकिन प्लीज़ टक्कर ना मारा करें, क्योंकि दूसरी औरत को भी चक्कर चढ़े हुए होते हैं, लड़ ही पड़ें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा।
تو خیر ہم وہاں گئے، کوئی بھی ایسا ریسٹورینٹ نہ لگے جہاں پہ وہاں کھانا اپنا مل جائے گا، نان روٹی وغیرہ مل جاتا تھا، اس دفعہ ہمیں ملے نہیں، 4 سے 5 تو چکر لگائے، پھر میں اپسیٹ ہو گئی، رک گئی جہاں پہ ہم رکے، پھر وہاں پہ ہم نے تصویریں بنانا شروع کر دی۔ خیر تصویریں بنانے کے بعد پھر سوچا اب کھانا تو ہے ہی کچھ، میرا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا مجھے تھا یہاں سے نکل کر نا باہر کوئی ریسٹورینٹ ہوگا تو کھا لیں گے، لیکن چلیں جو جہاں نصیب ہے مقدر ہے، جہاں نوالا کھانا لکھا ہے تو وہاں سے تو کھائیں گے ہی۔ تو بس وہیں سے پھر ہم نے کھانا کھایا، یہ لفٹ میں ہم کبھی اوپر جا رہے تھے، اوپر والے پورشن میں دیکھیں کہ کیا ہے، پھر کبھی نیچے، اور پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ لفٹ اس کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ جو وہ سائڈ ہے ان کا ایریا وہاں پر بھی تھی، لیکن بس نہیں تو نائس وہی انجوائمنٹ، بس باہر گھوم پھر آئے، اور یہ ہم ویڈیو بنا رہے تھے کہ ہم بھی ٹک ٹاک بنائیں گے جو ہم نے بنائی نہیں ہے ابھی تک، اور یہ انہوں نے آٹو پہ لگا ایکسکیوز می آٹو پہ لگایا ہوا تھا، خود ہی چل رہا تھا، تو ہم اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، لیکن شاپ ساری بند ہو گئی تھی جب ہم آلموسٹ ساری بند ہو گئی تھی جب ہم کھانا کھا کے نکلے، اور نائس پیاری شام تھی، گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اس کی میرے پاس کلپ نہیں تھی تو میں نے جو جاتے ہوئے بنائی تھی وہی کلپ لگا دی ادھر، اور گاڑی کی بھی رننگ وغیرہ کرنی تھی، اور بھائی کو تھا کہ دیکھ لیں کہ موٹر وے پہ کیسے چلے گی، اور اگر کوئی کام نکالے گی تو ابھی اس کی تھوڑی سی وارنٹی ہے تو وہ کر لیں، تو اس لیے، اور یہ میرا بیبی اگلے دن پھر بس نارمل روٹین، یہاں پہ کیا عید آئی اور گئی چلی پتہ بھی نہیں چلا، لیکن الحمدللہ خوشی ہے، بہن بھائیوں سے ملے اور سب بیٹھے اور باتیں وغیرہ کی، چائے پی ساتھ میں، بارش بارش سنو اور ہیلنگ سب ساتھ میں ہی ہوگی، بس پھر ساتھ میں اپوائنٹمنٹس چل رہی ہیں، واپس نارمل روٹین، یہ میرا عید کا آؤٹ فٹ تھا، فرسٹ ڈے کا، اس کے اوپر جیکٹ تھی، پھر انشاءاللہ ٹائم سے ولاگ ڈالوں گی، آپ دیکھتے رہیے، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔